बताएं जरा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत इसे आएगा। जब सम संख्या कहते मैंने कहा देगा एक्स्ट्रा कर देना, 26 आएगा। क्या कह रहा था? यही तो बोला था। जब विषम कहे तो वही आंसर, और सम कहे तो सॉरी विषम कहे तो वही आंसर, और सम कहे तो एक आंसर है एक्स्ट्रा। जैसे कहते प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 26। देख लो पहली सम संख्या क्या है? 2। इसके अंतिम सम संख्या 25 बोली ना प्रथम, तो ऐसे प्रथम 25 संख्या का मतलब इसके बाद अंतिम संख्या 25 ढूंढनी पड़ी, क्या होगी? 50 नहीं होगी? कल बताया था मैंने, अंतिम संख्या ढूंढने के लिए 2 गुणा करते हैं और विषम ढूंढने के लिए 1 कम करते हैं। नहीं है? ठीक, कितना हो जाएगा? 52/2 कितना आ जाएगा? और वैसे अगर कहें मैंने कहा प्रथम 25 विषम, तो एक पहली विषम ये है, तो कितनी 25 ही बोली थी। 25 दूना 50, 50 में कम कर देना 49, 49 1 50, 50/2 कितना आएगा? 25। बात समझ आई? यही तो बोला मैंने, कोई दूसरा थोड़ा गए। पहले अगर तुम्हें ये, अगर वो भी नहीं याद है, अगर तुम्हें ये निकालना सीख गए तो मामला कैसा भी क्वेश्चन दे दे बंजार ले जाओगे अपने आप। ठीक, अगला 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? मैंने कहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 20। बात समझना जरा, देखो इधर समझना। 7 क्रमागत, तुम लिख रहे होगे x लिख रहे हो, x + y इस तरह से करो, है ना? मोस्टली जो करने के नियम है, देखिए 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, बीच की संख्या क्या है? बीच की संख्या 4 है, यही तो औसत होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 20। मैंने क्रमागत बोली है ना, क्रमागत का मतलब 1 1 होगा, सम विषम कुछ नहीं बोला, इसका प्राकृतिक होगी, तो 1 1 कम करेंगे, 19 18 17। बात समझ आई? क्लियर? ऐसे कल बताया था मैंने, कुछ बताया था, तो 17 हो गया। अगर कहते तो बड़ी कहते तो सबसे बड़ी, तो कितना हो जाता है? 21 22 और क्या हो जाता है? 23। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लीजिए। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है, तो तीसरी और चौथी संख्या का औसत क्या होगा? तीसरी और चौथी संख्या का औसत क्या होगा? तीसरी और चौथी संख्या का औसत क्या होगा? देखिए मैंने कहा 7, फिर वही लिख रहा हूं मैं, ये अब किताबों में नहीं लिखना है, मैं समझा दे रहा हूं। फिर भी 2 3 4 5 6 7, यही तो औसत है, चौथी वाली औसत है। हम वहां लिख के नहीं बता रहे, अगर कहो तो वो भी बता देंगे, भी रुक जाइए। ये औसत होगा, इसका मतलब बीच की है। हाँ सम है ना, ये तो संख्या ही है ना, ये तो 7 संख्या है, मैंने नंबर थोड़ा लिखे। बात समझ रहे? ये तो 7 संख्या है। अब इन्हीं के नीचे जो आएगा यही तो 26 है, 24 4 नंबर की, 4 नंबर पर जो संख्या आएगी उसका वैल्यू कितनी होगी? 26। 26 बोली मैंने, कहा तो तीसरी और चौथी, तीसरी और चौथी, तो तीसरी संख्या क्या होगी? 25 24। सम संख्या बोली ना मैंने, तो 2 2 के अंतराल पे होंगी।
ये भी समझना है। अब ये नहीं है कि एक ही कम करना, सम बोली तो 2-2, विषम बोले तो 2-2, ठीक। तो अगर कहते इन दोनों का औसत पूछा गया, दोनों को जोड़ दो, 50, 25/2 कितना आ जाएगा। बात समझा गई। अब तुम वैसे करोगे, पहले तुम x लिखो, फिर x + 2 करो, फिर 3 करो, तो उसमें टाइम लगने वाला है। बात समझाई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, फिर मैं यही ऐसे शब्द बोल रहा हूं, सेम यही 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, हाँ 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 29 है। तो पहली और 7वीं विषम संख्या का योग क्या होगा। पहली और 7वीं विषम संख्या का योग क्या होगा, और 7वीं विषम, चलो देखो, चलो यहाँ देख ले, देखो इधर, बस थोड़ी देर शांत रहेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर तुमसे कह दिया, मैंने कहा था, मैंने क्वेश्चन ये बोला था 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना, 29 बोला था, है ना। 7 क्रमागत, तो 7 संख्याएं है मेरे पास, ये औसत अगर होगा तो मेरा बीच का ही होगा, ठीक। यानी कह सकते चौथे नंबर पर जो वैल्यू आएगी विषम संख्या, वो कौन से नंबर की आएगी, 29 आएगी। अब क्रमागत मैंने बोला है, इसका मतलब विषम संख्याओं का ही क्रम है। अगर हम कहते हैं 5वें नंबर की कौन होगी, 31, 6वें नंबर की कौन होगी, 33, और 7वें नंबर कौन होगी, 35 होगी, ठीक। अगर हम कहें तीसरे नंबर पर कौन होगी, अगर हम कहते हैं इस पर कौन होगी, दूसरे पर, और इस पर कौन होगी, तो मैंने कहा था पहली और 7वीं का योग, औसत मैंने नहीं पूछा, योग पूछा था सिर्फ, तो योग 58 आ गया। चलिए, हाँ अभी आ रहा है, हाँ बिल्कुल लगेंगे। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 122 है। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 122 है। तो पहली संख्या क्या होगी, एक 114 आ गया, आया। मैंने कहा 9 बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, जरूरी नहीं है लिखने की ये आवश्यकता है। अब तुम्हारे पास 9 बोला है, इसका मतलब बीच की संख्या ढूंढो, बस सभी संख्या ना ढूंढो। 9 में बीच की संख्या क्या होगी, 5वीं होगी। इसका मतलब 5वीं की वैल्यू कितनी दी गई, 122। मैंने कहा छोटी, अब तो लिखने की टाइम क्यों बर्बाद करें इस चीज में, ये मैंने मेथड बताया कैसे करना है। तो 5वीं चाहिए, 5वीं की वैल्यू कितनी दी गई, 122। अब क्रम घटाते चले, जरा बताओ कितने अंक पीछे चल रहे हैं हम लोग, 1 2 3, और चौथे पहुंच रहे हैं ना। अगर तुमसे कह दे कितने कितने अंतराल पे हो गए, 2 के, कितने घटा दो, वो बार बार तो हमने बताया समझाने के। अगर डायरेक्ट कह देते देखो यहाँ पे कितना आएगा 120, यहाँ कितना आएगा 118, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, अभी बता रहे, सब करा रहे, इकट्ठा करा देंगे, इसीलिए हम सब बोल रहे इकट्ठा, ये सब समझ में आ जाए। बात समझा गई। दूसरा लिखे, अच्छा चलो आते हैं 8 पे। अच्छा एक विषम वाला और सम विषम समझ जाएंगे, कोई भी बोले लिखेंगे। प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 21 है। तो पहली संख्या क्या होगी, प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत कितना बोला मैंने, 21 बोला। विषम है तो जरूरी थोड़ा ना हमें सम बनानी है ना संख्या। अगर हम कह दें जरा बताओ इन दोनों के बीच औसत कहां पर होगा, 3 और 2 के बीच में होगा, ठीक। अगर तुमसे कह दे 3 और 2 के बीच में होगा जाके,
तो इसका मतलब है यहां कहीं बनेगा जाके, बनेगा। जब यहां बनेगा जाके तो मैंने कहा इन दोनों के बीच की संख्याओं के अंतर कितने का होता है? 2 का, क्योंकि सम बोला ना। इसका मतलब है अगर 2 से 3 में पहुंचना है तो संख्या बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, 2 जोड़ेंगे। इसका मतलब अगर हम आधा आधा कर दें, एक इधर जोड़ेंगे एक इधर जोड़ेंगे, आधा आधा है ना, एक इधर एक, तभी 2 बन पाएगा। कहाँ? वो ढाई नहीं करना आपको, इनको नहीं देखना है, हमें नंबर पे देखना है। ये समझाने का तरीका ये है कि इनके बीच में संख्या आएगी 2 3 के बीच में, और 2 3 के बीच का मतलब है आधा आधा, यानी यहां से अगर मैं यहां से यहां तक 2 ही वैल्यू है ना, और यहां से एक यहां पर होगी तो एक इस वाले पार्ट पे होगी, दूसरी। अब वो एक वाले पार्ट पे मैंने कहा था इन दोनों के बीच का औसत जो मैंने बोला वो कितना बोला? 21 बोला। अगर हम कहें तीसरी संख्या स्पष्ट पता चलना हो तो कितनी होगी? अगर हमें कहें दूसरी संख्या स्पष्ट पता चलनी कितनी होगी? क्यों? क्योंकि मैंने कहा एक एक का अंतर है 20 के बाद, और दोनों के बीच में कितने का अंतर है? देखो 2 का है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में एक एक अंतर है, तो बीच वाली तुम्हारी 21 थी, ये कितनी हो गई? 20 हो गई, तो ये कितनी हो गई? 18। बात समझ आई? ठीक, ये किसकी बात हो गई? अगला लिखे। अच्छा ऐसे बोला उसे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 150 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 150 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? मैंने कहा 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना मैंने बोला? 150। इसका मतलब 2 3 के बीच की वैल्यू कितनी होगी? 150। अगर हम तीसरी के बाद पहुंचना चाहें तो कितना होगा? 151। तो चौथी क्या हो जाएगी? ये जो एक का मामला बीच में हो रहा है, अब तुमको सर जी ये तो विषम बोला था आपने, तो विषम में तो 2 2 का अंतर होता है, तो 2 2 का अंतर है ना विषम में। देखो औसत मैंने बीच बोला ना, क्लियर नहीं है? दूसरा लिखो। अच्छा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो तीसरी और पहली संख्या का योग क्या होगा? और पहली संख्या का योग क्या होगा? पहली और तीसरी प्राकृतिक 25 24 47 सबका अलग आया, बताया क्या है? देखें मैंने कहा 5 1 2 3 4 5 यही बोला। मैंने कहा 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना? 25। इसका मतलब 3 पर जो संख्या पहुंचेगी वो कौन सी पहुंचेगी? 25 पहुंचेगी। जरा बताना इस पर क्या आएगा? क्या? 24। इस पर देखो 23 आएगी। यहां पर क्या आएगा? 24। मैंने प्राकृतिक बोला है, अब प्राकृतिक का मतलब एक ही एक का अंतर होता है ना, मैंने सम तो नहीं बोला। प्राकृतिक का मतलब एक एक अंतर, बात समझ रहे? प्राकृतिक का मतलब एक एक अंतर। इसका मतलब चौथी वाली क्या बनेगी? 26। तो मैंने कहा कौन सी बोली थी? पहली और तीसरी का कितनी? 48। बात समझ आ गई? दूसरा 6
6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है। तो छठवीं और दूसरी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? ध्यान समझना। देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 ये आया है ना। मैंने कहा था कि इसमें 6 तक की है। अब जरा बताना औसत कहां पर पहुंच रहा, कोई स्पष्ट है औसत? 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में यहां पर कहीं औसत होगा? कितने, कितना औसत बोला? 27 बोला, औसत बोला 27 बोला ना। जरा बताना स्पष्ट तीसरी संख्या कौन सी होगी? प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता? 1 का। तो 0.5 इधर होगा, 0.5 इधर होगा। बात समझाई? मैंने कहा अगर प्राकृतिक संख्या लिख रहे हो, अगर यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, कह सकते हैं यहां पर 50 है, तभी तो यहां 51 लिख पाओगे। यानी तीसरी संख्या 50, चौथी संख्या 51, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 1 का। 1 का मतलब अगर हम आधी की बात कर दें तो 0.5 इधर होगा, 0.5 इधर होगा, नहीं होगा? तो वही मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब है जो यहां पर जो तीसरी संख्या स्पष्ट आएगी वो आएगी कितनी? 26.5 आएगी। चौथे नंबर पर जो संख्या आएगी वो आएगी 27.5 आएगी। अगर तुम के 24 बताओ। अब देखो यहां पर आया तो 25.5, इनकिन के बीच का अंतर तो एक ही है ना, तो इनका भी अंतर एक ही करोगे। अब ये नहीं 0.5 कम कर रहे हो, बात समझ रहा है? हाँ अंतर बराबर है, लेकिन यहां से बना के ढूंढना, बस ये यहां से ढूंढ लिए तो मैं समझो सेट हो गया। अब यहां पर कितनी आएगी? पहली 24.5, यहां पर कितनी आएगी? 28.5, यहां कितनी आएगी? 29.5। क्या जो लिखा पॉइंट समझ में आया? लिखो फिर देखें, लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 52 है। तो पहली संख्या क्या होगी? मैंने 10 बोली ना, हम 10 तक थोड़ा लिख रहे हैं, हमें पता करनी है कौन सी पहली। और जरा बताओगे 10 का संख्या बोला जाए तो किस किस के बीच में आएगी? 5 6 के बीच में आएगी। 5 6 के बीच वाली जो संख्या है उसकी वैल्यू कितनी है? 52। क्लियर? इनके बीच में संख्या 52 है। अगर प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर कितने कितने का होता है? 1 का। इसका मतलब है 0.5 इधर होगा और 0.5 इधर होगा। तो इधर वाली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 51.5 की। ठीक, 51.5 की होगी ये। इसके बाद में अगर तुमसे कह दे चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली, कितनी संख्याओं का अंतर पड़ रहा है? 1 2 3, 3 और कम कर दो। और नहीं है तो अगर देखो यहाँ कितना आएगा? 50.5। यहाँ कितना आएगा? 49.5। यहाँ कितना आएगा? 48.5। यहाँ कितना आएगा? 47.5। अब ये बार बार नहीं करने का हो सकता, जितने नंबर पूछे गए टाइम बचाना हमें। देख कितने अंतर बीच में? 1 2 3, बस 3 कम कर दो उसने में। ठीक है, इसमें 3 कम कर देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब अगर तुमसे कह दे सम कह दे तो भैया 2 2 के अंतराल पर होते हैं, विषम कह दे 2 2 के अंतराल पर होते हैं।
और अगर सम कह दे, लेकिन याद रखना सम में भी संख्या अगर 5 दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 8 दे दी या 6 दे दी, यानी सम में ही समूह संख्या की बात कर दी उसने, सम में ही सम अंकों की बात कर दी, तो उसमें तो बीच बीच का ढूंढना पड़ेगा और उसमें एक जोड़ के आगे निकालना पड़ेगा, फिर चाहे विषम कहे चाहे सम कहे। ठीक, ये कब, जब संख्या यही सम दे दी, इनमें हम बीच की संख्या ढूंढ पाते हैं। हाँ समझ आए, 6 दे दिया, 6 में तो कोई बीच की संख्या है नहीं, देखो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो बीच की संख्या कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है। बस ये देखना फिर ढूंढना है वो सम की बात कर रहा था या विषम की। अगर सम या विषम की बात कर रहा है तो उनके बीच बीच में एक एक अंतर होगा। फिर अगर प्राकृतिक कह रहा है 0.5 का अंतर होगा। बस इतना ढूंढने का तो आंसर बन जाएगा। क्लियर? ठीक, आगे देखिए दूसरा। एक टाइप समझ में आ गया, कुछ कल बताए थे कुछ आज बता दिए, लिखेंगे ना।